नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग द्विवेदी युगीन हिंदी कविता में राष्ट्रीयता का अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि द्विवेदी युगीन राष्ट्रीयता की चेतना में कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य में 1900 से लेकर 1918 तक के समय को द्विवेदी युग नाम दिया गया है। यानी द्विवेदी युग की जो समय सीमा है वह 1900 से 1918 तक रहा है। भारतीय युगीन हिंदी कविता में राष्ट्रीयता की जो चेतना प्रवेश की थी, द्विवेदी युग में उसे और अधिक विकसित और पल्लवित होने का अवसर मिला। यानी सबसे पहले भारतीय युग में ही राष्ट्रीयता की चेतना प्रवेश की थी और भारतीय युगीन हिंदी कविता में राष्ट्रीयता की जो चेतना प्रवेश की थी, द्विवेदी युग में उसे और अधिक विकसित और अधिक फलने फूलने का अवसर मिला। इस युग के प्रेरणा स्रोत थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही इस युग का नामकरण किया गया है और उन्हीं के नेतृत्व में द्विवेदी युगीन कविता का विकास हो रहा था। 1903 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका का संपादक बनते हैं। उनके द्वारा सरस्वती पत्रिका के संपादन का कार्य संभाला जाता है। आपको बता दें कि सरस्वती पत्रिका का शुरुआत जो हुआ था वह 1900 ईस्वी में हुआ था और इसके प्रथम संपादक थे चिंतामणि घोष। 1901 में श्याम सुंदर दास इसके संपादक बनते हैं और 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक बनते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जब इसके संपादक बनते हैं उसके बाद से इस पत्रिका में उन्होंने ऐसे लेखों का प्रकाशन किया जो राष्ट्रीय चेतना एवं नवजागरण की लहर को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका में ऐसे लेखों का प्रकाशन किया जिसकी वजह से द्विवेदी युगीन कविता में नवजागरण की चेतना आगे बढ़ी, राष्ट्रीयता की चेतना का प्रचार प्रसार हुआ। इस युग में मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, नाथूराम शर्मा शंकर, राम नरेश त्रिपाठी आदि राष्ट्रीयता तथा स्वदेश प्रेम से संबंधित कविताएं लिख रहे थे। यानी इन कवियों की कविताओं में राष्ट्रीयता की चेतना, स्वदेश प्रेम की चेतना पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि द्विवेदी युगीन राष्ट्रीयता की चेतना में कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है। पहला विशेषता है अतीत का गौरव गान। यानी इन कवियों के द्वारा अपने अतीत के गौरवपूर्ण अनुभूतियों का गान किया गया है। अतीत के प्रति गौरव की अनुभूति राष्ट्रीयता की पहली शर्त होती है। यह हमारे भीतर स्वाभिमान की भावना को जागृत करती है। यानी अगर अपने अतीत के प्रति हम गौरव की अनुभूति नहीं करते हैं तो हमारे भीतर कभी भी स्वाभिमान की भावना जागृत नहीं होगी। यदि हम अपने आप को स्वाभिमानी बनाना चाहते हैं तो हमें अपने अतीत पर गर्व करना होगा। द्विवेदी युगीन कवियों ने अतीत के गौरवपूर्ण अनुभूति का वर्णन किया है। द्विवेदी युग में मैथिली शरण गुप्त ने एक ग्रंथ की रचना की है जिसका नाम है भारत भारती। और इस भारत भारती ग्रंथ में उन्होंने भारत के गौरवपूर्ण अतीत का वर्णन किया है। इसमें उन्होंने लिखा है, फैला यहीं से ज्ञान का आलोक सब संसार में, जागी यही थी जग रही जो ज्योति अब संसार में। यानी पूरे विश्व में ज्ञान का जो प्रकाश है वो भारत से ही फैला हुआ है। जो ज्योति ज्ञान की पूरी दुनिया में बिखरी हुई है सबसे पहले यहीं पर जगी थी। यानी प्राचीन काल में हम ज्ञानी थे, ज्ञानवान थे और हमारे द्वारा ही पूरी दुनिया में ज्ञान का प्रचार प्रसार किया गया है। यानी गुप्त जी भारत के अतीत के गौरवपूर्ण अनुभूतियों का वर्णन इसमें करते हैं जो हमारे भीतर स्वाभिमान की भावना को जागृत करती है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा विशेषता देखते हैं, त्याग और बलिदान की भावना। इन द्विवेदी युगीन जो कविता है उसमें त्याग और बलिदान की भावना पाई जाती है जो राष्ट्रीयता की एक शर्त होती है। द्विवेदी युगीन कविता त्याग और बलिदान की भावना पर आधारित है। इस युग की कविताओं में अंग्रेजी शासन के प्रति आक्रोश एवं विद्रोह की भावना दिखाई पड़ती है। क्योंकि उस समय क्रांतिकारी गतिविधियां भी चल रही थी, उसका प्रभाव इस युग की कविताओं पर पड़ता है और ये कवि उन क्रांतिकारी गतिविधियों को प्रेरणा प्रदान करते हैं और ऐसी कविताओं की रचना करते हैं जो क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने में सहायता प्रदान करे। पराधीनता इनके लिए सबसे बड़ा अभिशाप है। इससे मुक्ति के लिए एक कवि क्रांति एवं आत्मोत्सर्ग की प्रेरणा देते हैं, बलिदान की प्रेरणा देते हैं। नाथूराम शर्मा शंकर द्विवेदी युग के एक कवि हैं। इनके द्वारा बलिदान की प्रेरणा देते हुए लिखा गया है कि देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की बेदी पर करना होगा। यानी मरने से डरना नहीं है,
अपने प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना है, प्राणों का न्यौछावर देश की रक्षा के लिए करना होगा, तभी इस देश की मुक्ति हो पाएगी। यानी द्विवेदी युग में राष्ट्रीयता की जो चेतना है वह बलिदान की भावना लिए हुए है, त्याग की भावना लिए हुए है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा विशेषता है नवजागरण की चेतना। द्विवेदी युगीन कविता में नवजागरण की चेतना पाई जाती है जो इस युग के राष्ट्रीयता को आगे बढ़ाती है। नवजागरण की भावना द्विवेदी युगीन कविता की प्रमुख विशेषता है। जो नवजागरण भारतेंदु युग में हिंदी कविता में प्रवेश किया था, द्विवेदी युग में वह और अधिक विकसित और विस्तृत हुआ। यानी नवजागरण की चेतना भारतेंदु युग में हिंदी कविता में प्रवेश की थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी नवजागरण का अग्रदूत माना जाता है। वह नवजागरण द्विवेदी युग में और अधिक विकसित हुआ। आपको बता दें कि भारतेंदु युग में जो नवजागरण हिंदी कविता में प्रवेश की थी वो प्रमुख रूप से आर्थिक क्षेत्र में व्यक्त हुआ था, लेकिन द्विवेदी युग में आकर वो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक कई क्षेत्रों में विकसित और विस्तृत हो गया। अपने क्षेत्र को वह विस्तार प्रदान कर लिया और अधिक विस्तृत हो गया। गुप्त जी ने भारत भारती में लिखा है, हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। यानी अपने समस्याओं पर विचार करने की प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं। इस पंक्तियों के माध्यम से वो जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम क्या थे अतीत काल में, इस समय क्या हो गए हैं और भविष्य में अभी हम क्या होंगे, इस पर विचार करने का समय आ गया है। नवजागरण की चेतना द्विवेदी युगीन कविता में पाई जाती है। यही नवजागरण की चेतना राष्ट्रीयता को प्रेरणा प्रदान करती है, राष्ट्रीयता को आगे बढ़ाती है। आगे बढ़ते हैं। चौथी विशेषता है देश की समस्याओं का चित्रण। इन द्विवेदी युगी जो कवि हैं वो देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी समस्याओं का चित्रण करते हैं और इन समस्याओं को अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं। द्विवेदी युगीन कवियों ने देश की समस्याओं का चित्रण करते हुए उस पर क्षोभ प्रकट किया है, दुख प्रकट किया है। इस युग की कविता में देश की आर्थिक विपन्नता, सामाजिक कुरीतियां और धार्मिक आडंबरों का चित्रण कर देश की भावना को अभिव्यक्ति प्रदान की गई है। यानी इनके द्वारा देश की गरीबी का चित्रण किया गया है, समाज में जो अंधविश्वास और कुरीतियां हैं उनका चित्रण किया गया है और जो धार्मिक आडंबर हैं उन सब का चित्रण किया गया है। और ये सब चित्रण करके देश की भावनाओं को अभिव्यक्ति प्रदान की गई है और राष्ट्रीयता को आगे बढ़ाया गया है। अगली विशेषता स्वाधीनता की चेतना। द्विवेदी युगीन राष्ट्रीयता में स्वाधीनता की चेतना पाई जाती है। द्विवेदी युगीन कविता स्वाधीन मूल्यों की कविता है। इस युग के कवि स्वाधीनता की चेतना को जन जन तक विस्तृत कर देना चाहते हैं। यानी जो इस युग के कवि हैं उनका ये चाहना है, उनका ये मानना है कि जो राष्ट्रीयता की चेतना है, जो स्वाधीनता की चेतना है वह जन जन तक विस्तृत होनी चाहिए। यानी स्वाधीनता के मूल्य को वे आम जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। ये देशवासियों को जागृत कर उनके भीतर लोकतांत्रिक चेतना का विकास करना चाहते हैं। उनका मानना है कि आम जनता तक लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ाया जाना चाहिए ताकि वे अन्याय का मुखर विरोध कर सकें, न्याय और अन्याय को जान सकें, अपने अधिकारों को जान सकें और अपने अधिकारों के लिए लड़ सकें। मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है कि अधिकार खोकर बैठे रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। यानी अपने अधिकार को खो करके चुपचाप बैठे रहना, हाथ पे हाथ धरकर बैठे रहना, यह किसी दुष्कर्म से कम नहीं है, यह भी एक प्रकार का दुष्कर्म है। और न्याय के लिए अपने बंधु को भी दंड दिया जाता है, यही धर्म कहता है। और हम अपने ही अधिकारों को खोकर चुपचाप बैठे हुए हैं। यानी इन पंक्तियों के माध्यम से वे स्वाधीनता की चेतना जगाते हैं कि अपने अधिकारों को पहचानिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़िए। यानी अपने भीतर स्वाधीनता की चेतना को विकसित करिए, राष्ट्रीयता की चेतना को विकसित करिए। अगला विशेषता है स्त्री जागरण। द्विवेदी युग की दोस्तों जो समय सीमा है वह 1900 से 1918 ईस्वी है। इसी बीच जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे उसमें महिलाओं के द्वारा बड़े मात्रा में भाग लिया जा रहा था। चाहे वो स्वदेशी आंदोलन हो, चाहे वो अन्य कोई आंदोलन हो, उसमें महिलाएं आगे बढ़ करके भाग ले रही थी। यानी द्विवेदी युग में राष्ट्रीय जागरण और स्त्री जागरण की चेतना साथ साथ दिखाई देती है, एक साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई देती है। इस युग के कवि जानते हैं कि राष्ट्र मुक्ति के बिना
यानी राष्ट्र की मुक्ति बिना स्त्री मुक्ति के संभव नहीं है। अगर हमें राष्ट्र को स्वतंत्र कराना है, राष्ट्र को आज़ाद कराना है, तो हमें स्त्री को भी मुक्त करना होगा। स्त्री जो परंपरा की बेड़ियों में जकड़ी हुई है उसे भी स्वाधीन करना होगा। बिना स्त्री के स्वतंत्रता के राष्ट्र की स्वतंत्रता संभव नहीं है। गुप्त जी लिखते हैं कि नर जाति की जननी तथा सुख शांति की स्रोतस्विनी, हाँ दैव नारी जाति की कैसी यहाँ है दुर्गति। यानी जो स्त्री पूरे नर जाति की जननी है, सुख और शांति की नदी है, वही यहाँ पर दुर्गत की अवस्था में पड़ी हुई है। जब तक उसके इस दुर्गति को दूर नहीं कर लिया जाता है तब तक राष्ट्रीय चेतना की प्राप्ति, राष्ट्रीयता की प्राप्ति या स्वाधीनता की प्राप्ति संभव नहीं है। यानी स्त्री जागरण और राष्ट्रीय जागरण एक सिक्के के दो पहलू हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपने देखा कि द्विवेदी युगीन कविता की भावभूमि राष्ट्रीय चेतना से ही निर्मित हुई है। एक कवि एक तरफ अतीत का गौरव गान तथा देश की समस्या का चित्रण करते हैं, तो दूसरी ओर इन लोगों में स्वाधीनता की भावना भरकर नवजागरण और क्रांति की प्रेरणा प्रदान करते हैं। द्विवेदी युगीन जो राष्ट्रीयता है इन्हीं तत्वों से निर्मित हुई है, इन्हीं तत्वों से द्विवेदी युग की राष्ट्रीय चेतना विकसित हुई है। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।